बच्चों को पैदा होने के बाद डस्टबिन में डालते हैं, बच्चे को पैदा होने के बाद वो फ्लश कर देते हैं, टॉयलेट में डाल देते हैं, कमोड में डाल देते हैं। कि आप अगर बच्चा नहीं पाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार है। आप फेंको मत, आपका पहचान गुप्त रखा जाएगा। आप कुछ भी करो लेकिन बच्चे को फेंको मत। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज़। झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहले भ्रूण हत्या का मामला सामने आता था, अब शिशु हत्या का मामला सामने आ रहा है। तो इसको लेकर एक संस्था है जो आज झारखंड के राज्यपाल से मिली है और झारखंड के राज्यपाल से इन्होंने किन किन मुद्दों पे, किन किन विषयों पे बात की है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या मुद्दा था आप लोगों का, आज राज्यपाल से मिले हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पर शिशु हत्या को रोकने पर बात करने के लिए आए थे सर के पास। सब लोग जानते हैं कि भ्रूण हत्या क्या है, कन्या भ्रूण हत्या क्या है, उसको रोकने के लिए क्या करना है। लेकिन बच्चे को पैदा करने के बाद जो हत्या हो रही है उसको रोकने के लिए कहीं कोई कदम नहीं उठा रहा है। उसी को लेकर पालोना 2015 से कैंपेन चला रहा है। सबसे पहले ज़रूरत होती है ये जानने की कि आखिर कितनी संख्या में बच्चे मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने इस पर डेटा कलेक्ट करना शुरू किया था और ये डेटा जो हमारे पास है ये एक एक डेटा टेस्टेड है, मतलब कंफर्म करने के बाद हम लोग अपने डेटा में लेते हैं उसको। और ये डेटा किसी भी सरकारी एजेंसी के पास आपको नहीं मिलेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर मैं बात करती हूँ तो 2015 से लेकर 2025 तक मात्र 21 केसेस उन्होंने दर्ज किए हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो मतलब FIR वगैरह दर्ज होती है। लेकिन अगर आप पालोना के डेटा की बात करेंगे तो इसी दौरान 478 मामले हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चीज़ें छूट रही हैं, बहुत ही अंडर रिपोर्टेड है। और क्राइम कितना बड़ा है इसके से मैं 2-3 उदाहरण बताती हूँ कि बच्चों को पैदा होने के बाद डस्टबिन में डालते हैं, बच्चे को पैदा होने के बाद वो फ्लश कर देते हैं, टॉयलेट में डाल देते हैं, कमोड में डाल देते हैं। आप लोग मीडिया से हैं तो देखते ही होंगे। उनको पैदा होने के बाद वो जानवरों के खाने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। जिंदा बच्चे को जानवर खाते हैं, कीड़े उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं। इतना होने के बाद भी अभी तक इसको रोकने के लिए कोई भी स्टेप ना सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, ना ही जो इतने सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, वो उठा रही है। कि आप अगर बच्चा नहीं पाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार है। ऐसी बहुत सी जगह है जहां आपका बच्चा पल सकता है। ये जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों को लेकर एक हत्या कह लें या फिर बच्चों को मार देना कहाँ से उचित लगता है? इस पे प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रही थी अब तक? देखिए, प्रशासन तो ध्यान अब दे रही है। हमने कहा कि संवेदनशीलता अब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। तो पालोना जो है ये इस पे भी बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है कि लोगों को पता चले, लोगों के अंदर जागरूकता आए कि हमें अगर इस तरह से बच्चे पैदा होते हैं तो उसे सेफ सरेंडर कैसे करवाना है। और सरकार उसके लिए बैठी हुई है, लेकिन लोग जाने तब तो जाएंगे ना। तो जानकारी के अभाव जो है ना, उसके वजह से बच्चे इधर उधर फेंक दिए जाते हैं और उन्हें कीड़े मकोड़े खाते हैं और चींटियाँ खाती हैं। तो ये सोचिए कितनी दुखद बात है। एक तरफ देखिए तो जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे की, उनकी गोद सूनी है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस तरह से नवजात बच्चे फेंके जाते हैं। तो पालोना ने ये मुहिम चलाया है कि बच्चे बिल्कुल भी उनके भी जीने का अधिकार है उन्हें भी, तो उनको सुरक्षित रखा जाए और उनको सेफ सरेंडर करा के उनके लिए दिया जाए जो जिनके गोद में बच्चे नहीं हैं, जिनकी गोद सुनी है। अडॉप्शन पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी है। आएँ, आप बाहर आएँ। आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि कुछ भी ऐसा अगर देखते हैं तो कानून आपके लिए, सरकार आपके लिए, वहाँ पे आएँ और सेफ सरेंडर करें। जी, मैं ये बताना चाह रही थी कि हम हर 2 साल में एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें जो लोग हमें मदद करते हैं उनको हम अवार्ड देते हैं। अगर आप मुझे इनिशिएटिव लेते हैं रूट लेवल पे, अगर आप मुझे खबर करते हैं, उसको भी आप हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, उसको भी आप हॉस्पिटल में उनको देखभाल करते हैं। मतलब हम जो रिपोर्टर से लेकर डॉक्टर्स और जो उस बच्चे के लिए जो भी पैसा खर्च करते हैं या उसको देखते हैं, उन सब के लिए हम लोग उनको अवार्ड देते हैं हर 2 साल में। तो ये अवेयरनेस फैलाने का ही एक जरिया है। जी। लोग ना जो अनविड अफेयर्स करते हैं, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है, उस सब में ना बच्चे तो हो जाते हैं, लेकिन बच्चे को ना फेंक दिया जाता है सामाजिक डर से। तो उन लोग को ना अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि आप फेंको मत, आपका पहचान गुप्त रखा जाएगा। आप कुछ भी करो लेकिन बच्चे को फेंको मत। ये सब करने के लिए हम लोग शायद करना चाहते हैं गांव-गांव जा कर के, लेकिन हम लोग पास फंड की थोड़ी कमी है, इसलिए हम लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं।
तो आज राज्यपाल से मिलने के बाद आप लोगों ने फ़ंड के बारे में जिक्र किया या फिर झारखंड के आप लोग कितने ज़िले घूम चुके हैं? हाँ नहीं, हम लोग काफ़ी जगह गए हैं, लेकिन इनके पास भी आए तो हम लोग को अच्छा आश्वासन दिए हैं कि जब भी होगा संजय सेठ जी से बुला करके जब भी होगा तो हम लोग बात करेंगे, मीटिंग करेंगे और इस बात को आगे तक बढ़ाएंगे। तो आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बोले कभी भी आप आकर के मिल सकते हैं, तो देखें आगे क्या होता है। तो देख सकते हैं वैसे तो समाज में कई कुरीतियां हैं, कुरीतियों में सबसे अव्वल दर्जे का जो कुरीति कहा जाए तो वो है भ्रूण हत्या और उसके बाद शिशु हत्या। अब इसकी रोकथाम के लिए ये समाज के लोग यानी एक संस्था के लोग आगे आए हैं और राज्यपाल से मिलकर अब इस मामले को संज्ञान में लेने को कहा है। तो जल्द से जल्द हो सकता है कि इसके लिए कोई नई टीम गठित की जाए और इस तरह के जो हथकंडे अपनाने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, ओंकार न्यूज़, रांची।